गैर स्किप किए 2 मिनट मुझे पहले देखो, आगे नहीं करना, आपको अमल की इजाजत है। सुने, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर अता फरमाई, तू अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ और क्या कर, कुर्बानी दिया कर। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बे औलाद रहेगा या बेनामो निशान रहेगा या अबतर रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जब बेटे वफात पा गए थे ना, तो कुफार ने अबतर कहना शुरू किया। अरबी में अबतर का मतलब है कि बेनस्ल, बे औलाद, ठीक है, बेनामो निशान। हजूर बड़े दुखी थे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें तोहफा अता किया। तो ये जो अमल मैं आज आपको वजीफा बताने लगा हूं ना, मैं बिस्मिल्लाह से आगाज कर लूं। जो बंदा पूरी वीडियो देखेगा, रब्बे कायनात के फजल से उसको इजाजत है अमल की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा मुजर्रब अमल है। ये वजीफा जो मैंने अब आज बताने लगा हूं सूरह कौसर का, लाखों लोगों को मैंने दिया हुआ है, लाखों लोगों को। मेरा ये बड़ी वीडियोस में शुमार है। मौज मस्ती टीवी, मौज मस्ती टीवी की बड़ी वीडियो में ये शुमार होता है। और मनपसंद शादी चाहिए, दुश्मन से निजात चाहिए, रिजक चाहिए, पैसा चाहिए, जाती मकान चाहिए, नसीब आसमान की बुलंदियों पर चाहिए, हर मुसीबत दुख गरीबी खत्म होना चाहिए। अल्लाह के फजल से सब चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। देखें, जो सूरह अल कौसर है ना, ये अल्लाह की जात जो है उसकी तरफ से इनाम मुहम्मदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनाम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रहमत है। और कौसर क्या है? एक दरिया है, एक नहर है, एक हौज है, हौजे कौसर, जो क़यामत के दिन नबी पाक को अनायत किया जाएगा और जिसमें एक बार कोई पानी पिएगा उसे प्यास कभी नहीं लगेगी। और दुनिया में कौसर को एक नेमत कहा जाता है। यानी अगर हम वजीफा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर अता फरमाई, तो तू अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी दिया करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। याद रखना कि दुश्मन, अगर हम दुनिया दराना तरीके से सोचें, अगर तफसीर अपनी समझने की कोशिश करें, तो दुश्मन हमारा क्या है? वो कहता है दुनिया बनाने वाले दुनिया में आके देख। है तो गलत है, लेकिन अब बंदा कितना, वो उसका गम उसका दुश्मन है। जिसने ये शेर लिखा है तो गलत है। ये कहना नहीं चाहिए दुनिया बनाने वाले दुनिया में आके देख, होती है क्या जुदाई तू भी बिछड़ के देख। कहना मैं ये क्या चाहता हूं कि इस कदर वो गम में मगलूब है कि गम उसका दुश्मन बन चुका है। कोई बंदा ऐसा है, खुदकुशियां कर रहे हैं गुर्बत से। एक बंदा है, मैंने ये सोशल मीडिया पर खबर पड़ी है, 25,000 उसका बिल आया है बिजली का, उसने खुदकुशी कर ली। हाय हाय। और उसके वालिदैन, उसके बच्चे रो रहे हैं, वो दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। क्या है गुर्बत? अब वो गुर्बत ही उसकी दुश्मन बन गई। तो क्या होगा? तुम्हारा दुश्मन बेनामो निशान होगा, चाहे वो गुर्बत की शक्ल में है, चाहे वो रिश्तेदारों की शक्ल में है, चाहे वो गैरों की शक्ल में है, चाहे किसी इंसानी शक्ल में है, चाहे किसी जन्नाती शक्ल में है। नजरे बद सबसे बड़ा दुश्मन है जी। तो बंदे के आखिरी बात क्या कि मैं वजीफा बताता हूं कि बंदे की काम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। कभी शादी नहीं होती, कभी ये भी होता है कि मुझे यार वो लड़की पसंद है या कोई लड़की है उसको लड़का पसंद है। गलत नहीं है, बल्कि मैं आजकल के वालिदैन को मशवरा देता हूं कि अपनी बेटी की भी शादी करें तो पूछें उससे, क्योंकि जिंदगी उसने गुजारनी है, आपने नहीं। ठीक है, वालिदैन का मशवरा बच्चों को मानना चाहिए, लेकिन मनपसंद ये भी कोई चीज होती है। तो कई बार बंदे की शादी रुकी होती है, कई बार मनपसंद शादी नहीं हो पा रही होती, कई बार दुश्मन तुम्हारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने वाले बहुत हो जाते हैं, रिजक की, पैसे की कमी होती है। कई बार बंदा किरायों पर, किराए के मकानों पे रुल जाता है जी। अब मेरे भी मकान है ना, अपना एक कोठी है, किराए पर दी हुई है। तो जो किराएदार होते हैं वो कहते हैं यार पता ही नहीं चलता महीना गुजर गया,
तो हम शुगल में कहते हैं यार महीना गुजरता ही नहीं है, हम तो कहते हैं हर 10 दिन बाद महीना गुजरे। अल्लाह माफ करे, थोड़ा शुगल लगा लेते हैं। जो किरायों पर रुल रहे हैं उनको पता है, जो मुझ पे गुजर गई वो मैं ही जानता हूं, ये बात है ना। तो इंशाल्लाह नसीब आपका बुलंदियों पर आएगा ये वजीफा करने के बाद। अमल बताता हूं, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट करके कहां से आप नाम अपना लिखें, आपको अमल की इजाजत है। वीडियो को शेयर कीजिए किसी एक न एक जगह पर, सवाब भी है और अगले बंदे का भी फायदा। अगर उसने अमल किया तो आपका अमल किए बगैर ही आपका अमल हो जाएगा। याद रखिएगा, मेरी बात लिख लें इंशाल्लाह। और वीडियो शेयर करें और इसके बाद ये वीडियो पूरी देखा करें। अमल सुने, सूरह अल कौसर हर दुख दर्द की दुआ है। 3 नुस्खे मैं आपको बताता हूं। एक तो ये है कि सूरह अल कौसर हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ के पानी में दम करके चुप करके गटक जाया करो 3 घूंट में। थोड़ा सा मजाक कर दिया ना, गटक जाया करो। आप कुछ नया मुझे बंदा को देख रहा है तो वो कहेगा यार ये कैसी बात कर रहा है बंदा। शुगल मेला लगाता हूं, बंदा थोड़ा मुस्कुरा देता है। एक अमल बनाए, यानी आपको 3 नुस्खे दे रहा हूं सूरह कौसर के। एक तो यह है कि हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ें और पढ़ते हुए इस तरह सर पे हाथ भी रखें। इस तरह ये देखें, ये मैंने ये देखें, ये पकड़ा हुआ है ना, ये इस तरह करके ना, इस तरह आप हैरान रह जाएंगे। जिस्म की तकलीफें, रूहानी तकलीफें, जिस्मानी तकलीफें, गुर्बत, तंगी तुर्शी, बड़े आपके हालात ठीक होंगे। आप करके देखें, 11 बार पढ़ें और इस तरह कर दें और पानी पर दम करके पी जाएं। एक ये अमल, आपके हालात बदल जाएंगे। वो कहते हैं हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, शादी रुकी ठीक हो जाएगी, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे, है जी। पैसा, रिजक, जाती मकान अल्लाह ताला असबाब पैदा करेगा। दूसरा वजीफा यह है कि जब सुबह सूरज निकले ना 33 बार, 33 टाइम 33 बार पढ़ने की आदत बनाएं, है जी। इसके बाद तीसरा वजीफा यह है कि रोजाना, यानी आपने जरूरी नहीं 3 करने हैं, लेकिन 2 तो करें। एक तो नमाज के बाद ये अमल 11 बार वाला, और सूरज निकलते वक्त। तुम देखोगे कि यार तुम कहोगे यार मेरे हालात बदल गए, यार मेरे तो सब काम अल्लाह ने सीधे कर दिए, अल्लाह ताला की अताएं और मेहरबानियां आ गई। आप हैरान रह जाओगे। और तीसरा अमल यह है कि रोज रात को सोते हुए 150 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। रिज़्क मांगोगे, दौलत मांगोगे, पैसा मांगोगे, खुशहाली मांगोगे, अल्लाह औलाद अदा करेगा जिनकी औलाद नहीं है। आपका मकान अपना नहीं है, अल्लाह ताला सबब लगाएगा। आपके कारोबार में ऐसी बरकत होगी कि आप देखोगे कि आपके लिए वो जो मकान हासिल करने का एक बंदे का सोच होती है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला सबब लगाता है। मुझे एक बंदे ने बताया था, कहने लगा कि जब फैसला होगा ना आसमान पर तुम्हारे वज़ाइफ करने की वजह से, तो तुम कहोगे, कई बातों में मैं कहा करता था यार ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, नहीं हो सकता, कहते थे होगा। और फिर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि रुके हुए काम इस तरह अल्लाह ताला कर देता है, अल्लाह के फजल और करम और अनायत से। तो अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे हर परेशानी रब दूर करेगा। एक तो 11 बार हर नमाज के बाद ये इस तरह पढ़ के फूंक दें, इस तरह ये इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर 11 बार पढ़ें, इस तरह फेंकते जाएं। ये क्या आप फेंक रहे हैं? गम, परेशानियां, दुख, गुर्बत, दुश्मनियां। और पानी जब पढ़ चुके पानी पर दम करके पी जाए। और एक सुबह के वक्त 33 बार जब सूरज निकलने का टाइम होता है पढ़ने की आदत बनाओ। फिर खुद आप तो मुझे कहोगे कि यार कमाल हो गई, करके देखो तुम्हें लग पता जाएगा। और रात के वक्त अगर करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो आपकी मर्जी है। यानी 150 बार सूरह कौसर पढ़ें, लेकिन ये 2 अमल जरूर करें। नमाज के बाद, हर नमाज के बाद 11 बार और 33 बार सूरज निकलने के टाइम। पूरा दिन चारों तरफ से कामयाबियां देखोगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।